बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं ग़ुलामों पर इसरार शहनशाही। अज़ीज़ तलबा, अल्लामा इकबाल के इस शेर का मफ़हूम यूँ है कि जब इश्क आदाब खुदागाही सिखाता है तो ग़ुलामों पर शहनशाही के इसरार खुल जाते हैं। अल्लामा इकबाल वाज़े करते हैं कि इश्क ही वो जज्बा है, वो हकीकत है जो इंसान को मार्फत ज़ात से आशना करता है। यहाँ तक कि ग़ुलामों को भी इस हकीकत का इदराक हो जाए तो शहनशाही के राज़ों से आगाह हो जाते हैं और उनमें वो खसूसी जौहर पैदा हो जाता है जो ग़ुलामी की नफ़ी का अहल होता है। अज़ीज़ तलबा, अल्लामा इकबाल ने इश्क को आदाब खुदागाही सीखने का मुहर्रिक करार दिया है। उनके नज़दीक इश्क अतिया इलाही है। अल्लामा इकबाल के यहाँ ये लफ्ज़ एक ख़ास मफ़हूम में अदा हुआ है और इसके मानी एक ऐसा ज़बरदस्त जज्बा है जो इंसान के बातिन से जन्म लेता है। फिर ये जज्बा इश्क अपनी अंदरूनी ताकत के बलबूते पर मुश्किल से मुश्किल काम सर अंजाम देने में मदद करता है। बड़े से बड़ा मार्का इसके सामने सरनगूं हो जाता है। गोया इश्क हैरत अंगेज़ क़ुव्वतों का मालिक है। इसके अंदर गैर मामूली वुसअत है, गहराई है और आफाकियत है। इसलिए इकबाल का मर्द मोमन जज्बा इश्क से लबरेज़ नज़र आता है। अल्लामा इकबाल के कलाम में खुदी और फ़क्र के अल्फाज इश्क के मानों में इस्तेमाल हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने इश्क के मुतरादिफ़ात यानी विजदान, खुदागाही, बातनी शऊर, शौक़, आरज़ूमंदी, मस्ती और सरमस्ती वग़ैरह का ज़िक्र भी किया है। इकबाल के नज़दीक इश्क ज़िंदगी का मुहर्रिक जज्बा है। ये जज्बा इश्क एक ख़ास किस्म के इन्हमाक, मस्ती और जज्बा कुल्ली का नाम है। ये जज्बा इश्क खुदी, खुदागाही और ख़ुद शनासी के एहसास को आगे बढ़ाने में मददगार है। इकबाल ने कभी इसे आरज़ू और कभी इश्क का नाम दिया है। फरमाते हैं, इश्क से पैदा नवाए ज़िंदगी में ज़ेरो बम, इश्क से पैदा नवाए ज़िंदगी में ज़ेरो बम, इश्क से मिट्टी की तस्वीरों में सोज़ दम बदम, आदमी के रेशे रेशे में समा जाता है इश्क, शाख गुल में जिस तरह बादे सहर गाही का नम। इकबाल इश्क को अक्ल, दिलो निगाह का मुर्शद अव्वली कहते हैं। फरमाते हैं, अक्लो दिलो निगाह का मुर्शद अव्वली है इश्क, अक्लो दिलो निगाह का मुर्शद अव्वली है इश्क, इश्क ना हो तो शराउद्दीन बुत कदा तसव्वरात। और इसी तरह फरमाते हैं कि इश्क कहीं जमाली और कहीं जलाली रंग इख्तियार करता है। फरमाते हैं, इश्क के मिज़राब से नगमाए तारे हयात, इश्क के मिज़राब से नगमाए तारे हयात, इश्क से नूरे हयात, इश्क से नारे हयात। और इश्क उनकी शायरी में कई रंग इख्तियार करता है कि इश्क फ़कीह हरम, इश्क अमीर जुनूद, इश्क फ़कीह हरम, इश्क अमीर जुनूद, इश्क इब्न असबील, इसके हज़ारों मकाम। अज़ीज़ तलबा, मोमन की ज़िंदगी के हर लम्हे और हर कदम के पीछे जज्बा इश्क होता है। ये रहनुमा मर्द कामल की मोहब्बत है जो इश्क के मदारे से गुज़र कर खुदी की मराज को पहुँचता है। फरमाते हैं, काफ़िला हिजाज़ में एक हुसैन भी नहीं, काफ़िला हिजाज़ में एक हुसैन भी नहीं, गरचे है ताबदार अभी गेसुए दजलाओ फ़रात, मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फ़ुरोग़, मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फ़ुरोग़, इश्क है असल हयात, मौत है इस पर जिस पर हराम, इश्क है असल हयात, मौत है जिस पर हराम, सिद्क़े खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, सिद्क़े खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मारकाए वजूद में बद्रो हुनैन भी है इश्क। तो इकबाल के बकौल यही इश्क खुद आगाही और ख़ुद शनासी के मराहल तय करवाता है। इकबाल का तसव्वुर खुदी, जुर्रतमंदी, गैरत, खुददारी और अपनी ज़ात का इदराक रखते हुए अपनी अना को शिकस्त व रेख से महफूज रखना और अपनी दुनिया आप पैदा करने का नाम है। ये खुद शनासी, ख़ुद को पहचानने और ये समझने का नाम है कि अल्लाह ताला ने इंसान को खुसूसी मकाम देकर दुनिया में क्यों भेजा है,
चनांचे फरमाते हैं कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। किस्सा मुख्तसर, खुदी का सफ़र खुद शनासी से शुरू होता है और खुदा शनासी तक ले जाता है। यह सफ़र इंसान के बातिन से जन्म लेता है और उसे मकसद के हुसूल और वसअत नज़र से मुतारफ़ करवाता है। ये एक ऐसा बहर है जिसका कोई किनारा नहीं। खुदी की नश्व व नमा के लिए सालेह इल्म और नफ्स पर काबू पाना इंतहाई ज़रूरी है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि इंसानी खुदी और तकदीर का बाहमी तअल्लुक़ है। अगर इंसान अपनी फितरत की तरबियत में उन असूलों को मद्देनज़र रखे तो उसके अंदर ऐसी सलाहियतें उभरती हैं जिससे वो खुद शनास और अपनी तकदीर का मालिक बन जाता है। इसी खुद शनासी और खुदागाही की तरबियत इश्क के हाथों हो तो इंसान ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ने के काबिल हो जाता है और उस पर शहनशाही के असरार खुल जाते हैं। इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी और खुदागाही बंदा मोमन की फ़जीलत, उसकी इस्तेदाद और सलाहियतों पर ज़ोर देता है। इकबाल ने इसके 3 मराहल बयान किए हैं। अतात यानी अल्लाह ताला की अतात, ज़ब्त नफ्स यानी अपने नफ्स पर काबू पाना, और जब वो इन 2 मरहलों से गुज़र कर तीसरे मरहले यानी नियाबत इलाही तक पहुँचता है तो फिर वो अल्लाह का ख़ास बंदा बन जाता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इसलिए अल्लामा इकबाल ये बात वाज़े करते हैं कि ए मुसलमान, तू राज़े कुन फ़क़ा है अपनी आँखों पे आया हो जा। तू राज़े कुन फ़क़ा है अपनी आँखों पे आया हो जा, खुदी का राज़दां हो जा, खुदा का तर्जमा हो जा। तो जब अल्लाह ताला और उसके नबी की मोहब्बत इंसान को इरफान ज़ात से इरफान इलाही तक ले जाती है तो उसकी शख्सियत में इनकलाब आफरी तग़य्युर पैदा होता है। ग़ुलामी और शाही की हकीकतें उसके सामने खुल जाती हैं। वो ज़ाहरी ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ देता है, फ़क्र में शाही करता है। वह ऐसा बोरिया नशीं है जिसके गिर्द ताज व तख्त वाले तवाफ़ करते हैं और वो दिलों पर हुकूमत करता है। अल्लामा इकबाल वाज़े करते हैं कि जो सर अल्लाह की अतात में झुक जाता है वो हर जगह और हर मुकाम पर सर बुलंद रहता है। अल्लाह का खौफ दिल में समा लेने वाला दुनियावी खौफ से मावरा हो जाता है। फरमाते हैं, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को नजात।